और अब मध्य प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश में ये हो क्या रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश में मामूली बात को लेकर के इतनी मारपीट हो जाती है कि लोग अपनी जान तक गंवा बैठते हैं। ना सिर्फ मारपीट बल्कि कुछ ऐसी खबरें आई हैं जो लोगों को झकझोर देती है। अब आपको मध्य प्रदेश से मारपीट की अलग अलग भयानक तस्वीर दिखाते हैं। प्रदेश में मारपीट से 2 लोगों की मौत हो गई है जबकि एक घायल है। आपको सबसे पहले सागर लिए चलते हैं। सागर में बीच सड़क पर एक युवक की लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई। 15 से 20 लोग आप देखिए किस तरीके से युवक पर हमला करते हैं, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इधर रीवा से एक बार फिर से मानवता को कलंकित करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक कुत्ता नवजात बच्चे को शव को मुंह में दबाकर घूमता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही लोगों ने कुत्ते के मुंह में नवजात का शव देखा, लोगों ने शोर मचाया। कुत्ता नवजात के शव को छोड़कर मौके से भाग खड़ा हुआ, लेकिन कुत्ते के नोचने से नवजात का शव बुरी तरह छत-विछत हो गया, जिसके बाद शव को अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि कुत्ते द्वारा ये नवजात का शव कहां से लाया गया, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस टीम इस मामले में पर्दा उठाने की हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो मानव समाज के लिए गहरा धब्बा है। हाउसिंग बोर्ड में मैदानी कॉलोनी के पास एक नवजात शिशु का शव पड़ा था, तो कोई नागरिक ने बताया कुत्ता उसके आसपास था कि कुत्ता कहीं आसपास है और एक डेड बॉडी बच्चे की है। तो उस पुलिस गई थी और उसने डेड बॉडी रिकवर करके जो उससे संबंधित जो बीएनएस में सेक्शन है उसके तहत हम लोगों ने कार्रवाई की और पीएम करा रहे हैं। और अब बात करेंगे रायसेन के मासूम के गुनहगार की, जो आखिरकार गिरफ्तार हो गया है। तो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज में गुरुवार रात पुलिस ने रेप के आरोपी का शॉट एनकाउंटर किया। इस दौरान आरोपी के पैर में गोली लग गई और वो घायल हो गया। उसे भोपाल के हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत सामान्य बताई जा रही है। दरअसल आरोपी सलमान को गुरुवार रात भोपाल से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद जब उसे गौहरगंज ले जाया जा रहा था तब पुलिस की गाड़ी पंक्चर हो गई, जिसके बाद आरोपी ने मौका पाकर भागने की कोशिश की और पुलिस ने उसका शॉट एनकाउंटर किया। आरोपी के एनकाउंटर के बाद मौके पर पहुंचकर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने भी जमकर विरोध दर्ज कराया और आरोपी को फांसी देने की मांग की। साथ ही इस मामले में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। आरोपी को भोपाल के गांधीनगर से अभिरक्षा में लिया गया और अभिरक्षा में लेने के बाद इसको गौहरगंज लेके जा रहे थे। इस दौरान पुलिस की गाड़ी अचानक पंचर हो जाने के कारण आरोपी जो है वो हमारे एक ऑफिसर से उसकी गन जब्त करते हुए भागने लगा और उस पर अटैक करने लगा। और इस अटैक में हमारे बचाव में पुलिस अधिकारी द्वारा उस पर जो है वो गोली अटैक मार किया गया और इसमें ये जो आरोपी है वो घायल हो गया, जिसे हमीदिया अस्पताल में इलाज किया। अभी आरोप तो मासूम से दरिंदगी करने वाला आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। भोजपुर के कीरत नगर से उसकी गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि वो वहां पर किराए का मकान ढूंढ रहा था। उसी दौरान स्थानीय लोगों ने उसको देखा और फिर उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। इस पूरे मामले को लेकर हमने देखा कि कितनी सियासत भी हुई है और आज गिरफ्तारी के बाद भी कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस आए, सुनते हैं। हमारी सरकार ने इस बात की पहचान हमारी सरकार के गठन के साथ ही बनाई हुई है कि हमारी सरकार सुशासन के लिए जानी जाती है और शासन की व्यवस्थाओं के साथ जुड़ कर के सब अपने अपने ढंग से जीवन जिए। लेकिन जो इन व्यवस्थाओं को नहीं मानता है, सरकार उनसे निपटना भी जानती है और उनको उनके तरीके से जो कानूनी प्रावधान है उसके आधार पर उनको प्रतिबंधित भी करती। ऐसी सज़ा उसको दी जाना चाहिए कि इस तरह से बच्चियों से दुष्कर्म करने वाले दहल जाएं, भविष्य में हो। और जो अरेबियन कंट्रीज़ में इस तरह के अपराधियों पर जो सज़ा दी जाती है वो सज़ा मैं समझता हूँ उसको दी जाना चाहिए। केवल फांसी से भी काम नहीं चलेगा। उसने जब पुलिस के गिरफ्तारी से भागने की कोशिश की तो शॉट एनकाउंटर किया गया है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को, ऐसे दरिंदों को समाज में रहने का हक नहीं है और इसीलिए ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सख्त से सख्त कार्रवाई उस पर हो। कहीं भी कैसा भी यदि इसमें व्यक्ति सम्मिलित रहेगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा। मैं रायसेन के हिंदुओं को भी हृदय से बधाई देता हूं कि उनने बेटी के सम्मान में वो सड़कों पर आए, उनने लड़ाई लड़ी
और इस लड़ाई में वो सफल हुए। जिहादी मानसिकताओं को कुचलने में हम सफल हुए हैं और अपराधियों को अब सजा दिलाने के लिए न्यायालय तक जाएंगे। माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि इस तरह के अपराधियों को सार्वजनिक सजाएं दिलाओ। इनको फांसी की सजा लोगों ने मांग की है, इसको फांसी की सजा दिलाओ। संतोष वर्मा के विवादित बयान का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। ब्राह्मण समाज ने आईएएस संतोष वर्मा के द्वारा की गई इस अपमानजनक टिप्पणी पर आज कड़ा विरोध जताया। शासन प्रशासन से आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। पहली तस्वीर कटनी की आपको दिखा रहे हैं, जहां ब्राह्मण समाज के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया और संतोष वर्मा का पुतला फूका। दूसरी तस्वीर छतरपुर की, जहां ब्राह्मण समाज ने आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। तीसरी तस्वीर अनूपपुर में भी सैकड़ों युवाओं ने बाइक रैली निकालकर पुतला दहन किया और थाना परिसर में ज्ञापन सौंपते हुए आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। चौथी तस्वीर विदिशा से, जहां युवा ब्राह्मण विकास परिषद ने संतोष वर्मा का पुतला दहन किया और उसे निलंबित कर जेल भेजने की मांग की। सिंगरौली के एक स्कूल में छात्रों की धार्मिक भावना आहत करने का मामला सामने आया। यह आरोप किसी और पर नहीं बल्कि स्कूल के ही एक टीचर पर लगे हैं। पूरा मामला करेला गांव के स्कूल का है, जहां से दर्जनों स्टूडेंट्स शिक्षक दशरथ साकेत के खिलाफ शिकायत करने कलेक्ट्रेट पहुंचे। छात्रों ने कलेक्टर से शिकायत में बताया कि शिक्षक दशरथ साकेत हिंदू धर्म से जुड़े बच्चों को परेशान करते हैं, स्कूल में मां सरस्वती की पूजा करने पर परेशान करते हैं, राम का नाम लेने पर भी सजा दी जाती है। इसके अलावा शिक्षक दशरथ साकेत बौद्ध धर्म के लिए प्रेरित करते हैं। जब बच्चों ने उनका वीडियो बनाया तो शिक्षक ने जबरदस्ती मोबाइल छुड़ाकर वीडियो भी डिलीट करा दिया। छात्रों और ग्रामीणों ने कलेक्टर से कार्रवाई की मांग की है। पूरे मामले में जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि 1 हफ्ते के अंदर टीम बनाकर जांच कराई जाएगी। जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। तो वीडियो बनाए थे, उस वीडियो को पता चल गया उन लोग को, तो हम लोग को बाहर छगवा के वीडियो में मोबाइल लूट के वीडियो डिलीट कर दिया गया और मारे भी थे हम लोग को। और अभी बोले कि स्कूल आओगे तो घर नहीं जा पाओगे, इधर उधर बोलते हैं केसों से लगवा देंगे, फेल कर देंगे, इधर धमकी देते हैं हम लोग को। और हम पटबंदी करके जाते हैं बांध के, तो बोलते हैं छोड़ के मत चीख दो, बौद्ध धर्म अपनाओ, ऐसे ऐसे बोलते हैं। और बोलते हैं कि जैसे नहीं तुम्हारे बाप और माता तुमको गोबर खिलाते हैं क्या। और हम चंदन लगा गए थे तो एक दिन ऐसे ही मार दिए थे। और हम सरस्वती माँ का पूजा करने जा रहे थे तो मचीक दिए फाड़ के। आप लोगों के द्वारा मुझे जानकारी मिल रही है, मैं इसके लिए जांच एक टीम गठित करूंगा, जांच कराऊंगा, कार्रवाई करूंगा। छतरपुर और जबलपुर में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। छतरपुर में 64 किलो गांजे के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। बताया जा रहा है कि ये गांजा ओडिशा से छतरपुर ले जाया जा रहा था। 4 लेन रोड पर पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया है। वहीं जबलपुर में अवैध शराब पर आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। घर से 35 पेटी देसी शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार किया गया है। घर से ही शराब तस्करी का काम करता था आरोपी। बेलखेड़ा थाना के पिपरिया कला गांव का मामला। खरगोन के अन्नपूर्णा नगर में कुत्तों का आतंक एक बार फिर देखने को मिला है। पागल कुत्ते ने महिला पर हमला कर दिया, हाथ का अंगूठा काटकर कुत्ता ले गया। महिला का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। कोतवाली के अन्नपूर्णा नगर में ये घटना सामने आई है। तो बेहद सनसनीखेज खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कुत्तों का आतंक कितना ज्यादा बढ़ चुका है ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है। यहां पर एक कुत्ते ने एक महिला पर हमला किया। ये कुत्ता पागल बताया जा रहा है और हाथ का अंगूठा काटकर कुत्ता अपने साथ ले गया। महिला का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। और बिग ब्रेकिंग आपको राजधानी रायपुर से बता दें, छत्तीसगढ़ के मंत्रियों का एयरपोर्ट पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी ही देर में रायपुर पहुंचने वाले और उनके स्वागत के लिए मंत्री एक एक करके एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। मंत्री रामविचार नेताम, श्याम बिहारी जायसवाल पहुंच चुके हैं। स्वास्थ्य मेरा मध्य प्रदेश में इतना ही। देश MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।